ओम शांति। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। हमारे अंदर जो क्षमता है, हमारे अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है, उसे पहचान कर यदि हम उसे कार्य में लगाते हैं तो जरूर हमको किसी भी व्यक्ति की सहायता लेनी नहीं पड़ेगी, मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। मदद की जरूरत तब पड़ती है, सहारा तब लेना पड़ता है कि जब हम अपने आप के अंदर जो एबिलिटी है, जो क्षमताएं है, उसको देख नहीं पाते, उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो इस पर ही आज एक सुंदर कहानी सुनेंगे, जिस कहानी का नाम है अपनी क्षमताओं को पहचानो। तो एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति बड़ा ही आलसी स्वभाव का था। कोई भी कामकाज नहीं करता था और निठल्ला बैठा रहता था और ऐसा सोचता था कि कोई खाना देने के लिए आएगा। तो ऐसे ही वो अपने दिन गुजारते रहता था। तो एक दिन वो एक बगीचे में पहुंच गया। तो बगीचे में पहुंचा तो वहाँ आमों से लदे हुए कई पेड़ उसने देखे। तो आम देखते ही उस व्यक्ति के मुंह में पानी आ गया और वो तुरंत ही आम खाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो आम तोड़ने लगा। तो उस बगीचे का जो मालिक था वो तुरंत वहाँ आ जाता है। तो व्यक्ति को पता पड़ता है कि बगीचे का मालिक आ गया है, तो तुरंत ही उतर करके झटपट वो भागने की कोशिश करता है और इतना भागता है, पीछे मुड़कर देखता नहीं है कि वो गांव के बाहर एक जंगल था, वहां पहुंच जाता है। तो बहुत ही वो थका हुआ था और उसकी सांस फूल रही थी। तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वो बड़ा ही सुस्ताने लगता है। तब वहां से एक लोमड़ी पसार होती है। तो व्यक्ति उस लोमड़ी को देखता है कि लोमड़ी की जो एक टांग थी वो टूटी हुई थी। तो व्यक्ति को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि ऐसे टूटी हुई टांग है, फिर भी लोमड़ी इस जंगल के अंदर, भयानक जंगल के अंदर किसी भी जानवर का शिकार नहीं हुई है, अभी तक कैसे बची हुई है। तो वो व्यक्ति ऐसा सोचता हुआ एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और फिर सोचता है कि अब देखते हैं कि इस लोमड़ी का क्या होता है। तो कुछ समय के बाद सारा ही जंगल के अंदर शेर की दहाड़ का आवाज गूंजने लगता है। तो इधर उधर जो भी पक्षी थे और प्राणी थे इधर उधर भागने लगते हैं। परंतु वह व्यक्ति झाड़ के ऊपर बैठा हुआ देखता है कि वो लोमड़ी जरा भी हिचकिचाती नहीं है। वो एक जगह पर खड़ी रहती है, जरा भी डर उसके पास नजर नहीं आता है। तो देखते ही देखते एक शेर उसके पास आता है, उसके सामने आता है, फिर भी लोमड़ी निश्चिंत होकर उस शेर को देख रही होती है। तो शेर के मुंह में मांस का टुकड़ा होता है और शेर लोमड़ी के सामने आकर के वो टुकड़े को फेंकता है और लोमड़ी बड़े इत्मीनान से वो मांस का टुकड़ा खा लेती है और शेर भी वहां से चला जाता है। तो सारा ही दृश्य वो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा होता है और देखने के बाद सोचता है कि कैसे भगवान वो सर्वे सर्वा है, सभी का कितना ध्यान रखता है, कितना वो प्रबंध रखता है, चाहे प्राणी हो चाहे
मनुष्य हो, सभी का वो प्रबंध उसके पास है, तो मेरा भी प्रबंध उसके पास होगा। ऐसा ही विचार उससे आया और वो झाड़ से उतर करके अपने घर चला जाता है और एक बिस्तर पर बैठ जाता है और 2-3 दिन तक वो बिस्तर पर ही रहता है और विचार करता है कि जैसे जानवर का, पशु पक्षियों का प्रबंध भगवान करता है, तो जैसे वो लोमड़ी का भी खाने का प्रबंध भगवान ने किया और शेर के द्वारा उसको खाना दिलवाया, तो क्यों नहीं मेरा भी प्रबंध भगवान ही करेगा। तो 2-3 दिन बिस्तर पर ही हो जाता है, फिर भी खाना लेकर कोई उसके पास नहीं आता है। अंत में आखिरकार वो थक जाता है और उठ करके बाहर जाता है। बाहर जाता है तो एक वृक्ष के नीचे एक साधु संत बैठा हुआ होता है, तो वहां जाकर के जो जंगल के अंदर सारा वृतांत था, जो घटना घटी थी, वो सारी घटना उस साधु संत को वो व्यक्ति सुनाता है। तब व्यक्ति उसे कहता है कि भगवान वो सबका प्रबंध रखता है। तो जैसे लोमड़ी का भी प्रबंध किया कि एक शेर के द्वारा उसे खाना दिलवाया, तो ऐसे ही आपका भी प्रबंध रखता है। तो व्यक्ति साधु संत को कहता है कि मेरा प्रबंध तो उसने नहीं रखा, मैं तो बिस्तर पर 2-3 दिन से बैठा रहा, फिर भी भगवान ने मेरे पास खाना नहीं भेजा। भगवान ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये लोमड़ी को भी खाना मिल गया, मैं तो फिर भी मनुष्य हूँ, तो मुझे भगवान ने क्यों नहीं खाना दिया। तब वो साधु संत उसे कहता है कि आपका भी प्रबंध भगवान ने किया है, और सही बात तो ये है कि भगवान आपको लोमड़ी बनाना नहीं चाहते हैं, भगवान आपको शेर बनाना चाहते हैं। तो ये छोटे से दृष्टांत से, छोटी सी कहानी से हमको ये देखने को मिलता है कि जैसे वो साधु संत ने उस व्यक्ति को कहा कि भगवान तुझे लोमड़ी बनाना नहीं चाहते हैं, भगवान तुझे शेर जैसा बनाना चाहते हैं। तो असल में हम सभी के अंदर शेर की जैसी शक्ति है, क्योंकि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है। तो जैसे शेर का बच्चा भी शेर होता है, शेर की सारी शक्ति क्षमता उस बच्चे में भी होती है। तो जब हम सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की खुद को संतान समझते हैं, तो परमात्मा सर्वे सर्वा है, सर्वशक्तिवान है, तो उसकी सारी क्षमता शक्तियाँ हमारे अंदर भी है। तो उस क्षमता को हम पहचाने। कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानता वश होकर के उस क्षमता को हम पहचानते नहीं है, इसीलिए दर दर भटकना पड़ता है, दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, मदद लेनी पड़ती है। परंतु हम एक घर के कोने में बैठे और अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को पहचाने, तो हमारे अंदर इतनी शक्ति परमात्मा ने भरी हुई है कि केवल स्मृति से समर्थी आती है। केवल उस स्मृति से उसका स्वरूप बनना है तो सारी शक्तियाँ जाग जाती है। तो आइए आज से हम सभी मिलकर के अपनी क्षमता को अच्छी तरह से पहचाने और किसी का सहयोग न ले, किसी की मदद न ले, किसी के आगे हाथ न फैलाए, अपनी क्षमता को ही कार्य व्यवहार में लगा करके उस कार्य को हम श्रेष्ठ बनाएं, अपने कार्य में सहज ही सफलता प्राप्त करें। अच्छा, ओम शांति।